हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप सभी को हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड, आज संडे का दिन है और हम लोग जा रहे हैं आज पिकनिक पर। हम लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग जल्दी जल्दी से उठ गए हैं, संडे का दिन है और नाश्ता वगैरह चाय नाश्ता सभी का हो गया है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे जो लंच लेकर जाना है मुझे वो बना लेना चाहिए। तो मैं ये नाश्ता बना रही हूँ। तो मैं खाने में बना लूँगी पराठे और आलू अंडे की सब्ज़ी बनाऊँगी फ्रेंड में। तो हम लोग कभी भी जाते हैं ना वहाँ पर घूमने के लिए, तो हम लोग वहीं पर खाना बनाते हैं। लेकिन आज हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को यहीं से बनाकर ले जाना चाहिए खाना। तो सभी लोग खाना बना रहे हैं अपने अपने घर पर और फिर हम लोग सभी लोग अपना खाना लेकर चले जाएंगे। तो फिर रोटियां और पराठे मैंने बना लिए हैं और रोटियां मैंने ज़्यादा इसलिए बनाई हैं क्योंकि बच्चे हमारे अगर जो नहीं जाएंगे, घर पे ही रहेंगे, तो वो लोग खा लेंगे आके, तो इसलिए। और सब्ज़ी भी मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई थी, तो मैं ज़्यादा घर पे थोड़ी बचा के रख के चली गई थी। और फिर देखिए मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है और उसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है। फिर हरी मिर्च को भी हम थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और फिर इसके बाद इसमें हल्दी पाउडर के बाद हम इसमें ये आलू कटे हुए डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के। और मैंने फ्रेंड आज क्या किया है कि इसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर मैंने इसे ढक दिया है। तो जिससे कि क्या है कि आलू पूरे घुले नहीं हैं। जो पिछली बार मैंने आलू की गतली बनाई थी तो वो आलू का भुर्ता बन गई थी, आलू इस कदर के गल गए थे। और आज थोड़े आलू मैंने कम गलाए हैं, अच्छे साबुत ही रहे हैं, तो इसलिए। और ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और फिर इसे मैंने ढक के रख दिया था। और फिर इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर लिए थे 2 अंडे और अंडों को मैंने इस कटोरे में डाल दिया था और इसमें मैंने बारीक बारीक हरी मिर्च और प्याज काट के डाल दी थी। क्योंकि ऑमलेट, जैसे ऑमलेट बनाते हैं मैं इस तरह से ही बना रही हूँ, लेकिन मैं जो वो इडली का साँचा होता है ना, मैं उसमें इसे रख दूँगी। तो फ्रेंड, मैंने इडली के सांचे में इसे इसलिए रखा था कि ये एक जैसे गोल गोल अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें हरी मिर्च और प्याज बारीक बारीक काट दी है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया काट कर भी डाल दूंगी। और फिर इन सभी को अच्छे से मिक्स करके जो इडली का साँचा है मैं उसमें इसे डालकर गैस पे, स्लो गैस पे मैं इसे रख दूंगी। और फ्रेंड, सब्ज़ी में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बना लेना चाहिए, क्या बना लूँ मैं। लेकिन सोचते सोचते भी वक्त ज़्यादा हो जाता और फिर हमारे जाने का वक्त हो जाता, इसलिए मैंने हमारे यहाँ पर आलू और अंडे रखे थे, तो मैंने सोचा कि मुझे आलू अंडे ही बना लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने यही बना लिए थे। क्योंकि वैसे भी फ्रेंड, अगर हम लोग कहीं पर घूमने जाते हैं, जो हरियाली वाली जगह होती है, नदी होती है जहाँ पर, तो वहाँ पर हम लोग अगर सिंपल खाना भी लेकर जाएंगे तो वो भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। तो इसलिए हम लोग अगर सिंपल खाना भी बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। और मटन वगैरह ये तो हम ऐसी जगह पर लेकर जा भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चले मैं भी यही बना लेती हूँ। तो फिर मैंने भी यही बना लिया था। और फिर ये देखिए मैंने अंडों को इस तरह से ये इडली के सांचे में रख दिए। थोड़ा थोड़ा सा तेल डाला था मैंने इसमें और फिर मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दी और इसे मैंने इस तरह से इस पे रख दिए थे, तो ये अच्छे से बन गए थे। वैसे अगर हम इसे तवे में तेल डालकर पूरा एक साथ भी रख सकते थे, वो भी बन जाता, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़े थोड़े गोल गोल राउंड में हमें मिल जाएंगे तो हम इन आलू की गतली में इन्हें डाल देंगे तो एक न्यू रेसिपी सी बन जाएगी और थोड़ी अच्छी लगेगी। तो हाँ, मैंने भी ऐसा ही करा था कि इन आलू गतली में मैंने इन्हें बाद में जब ये बन गए थे तो इसमें मैंने रख दिया था इसके साथ। और अच्छा लग रहा था, न्यू रेसिपी बन गई थी इसके साथ में। और फिर देखिए इसी वक्त हमारे यहाँ पर हम तैयार हो रहे थे तो फिर कितनी ज़्यादा भीड़ भीड़ है, ये इतनी ज़्यादा आ गई थी। तो जब हमारे यहाँ हर साल फ्रेंड ये बारिश का जो मौसम होता है, यही मौसम, तो इसमें बहुत सारे ऊँट हुए, भेड़ हुई, तो ये जो राजस्थान के लोग हैं ये लोग इन्हें लेकर आते हैं और पता नहीं यहाँ से इन्हें कहाँ पर लेके जाते हैं।
तो हमेशा से ये लोग आते हैं। अभी तो इनके साथ में ऊँट नहीं थे इन भेड़ों के साथ, लेकिन हमेशा हर वक्त रहते हैं। अब ये आज भेड़ को लेकर आए हैं तो 2-3 दिन बाद ये ऊँट को भी लेकर आएँगे, तो मैं उसकी भी वीडियो आप लोगों को बताऊँगी। और मैंने फ्रेंड आप लोगों से बोला था कि जो हमारे घर के सामने से जो पवन चक्कियाँ दिखाई देती हैं, मैं आप लोगों को एक दिन वहाँ का विज़िट कराऊँगी। तो फ्रेंड आज मैं आप लोगों को वहीं पर लेकर चलूँगी। तो वहाँ पर है एक बड़ी सी नदी है और झरना है, तो झरना तो अभी हमारे यहाँ पर वहाँ पर न्यू झरना बना है और एक बड़ी सी नदी है, तो आज मैं आप लोगों को वहीं पर लेकर जाऊँगी। तो इसलिए आप लोग वीडियो में फुल बने रहें, फुल वीडियो को वॉच करनी है आप लोगों को। और फ्रेंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमारी ये छोटी सी नूर की दुनिया के एक प्यारे से सब्सक्राइबर बन जाएं। अगर फ्रेंड आप लोगों को मेरी कुकिंग अच्छी लगती है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, व्लॉगिंग अच्छी लगती है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड अब हम तैयार हो जाते हैं। तो नहा लिया है मैंने और ये वाली ब्लैक वाली ड्रेस पहनी है। और इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ में बहुत सारी ड्रेसें शेयर की थी और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि हम लोग कल कहीं पर घूमने जाएंगे, तो इसमें से मैं कौन सी ड्रेस पहनूंगी। तो मैंने आप लोगों से बोला भी था कि शायद मैं ये ब्लैक वाली ड्रेस पहनूंगी क्योंकि मुझे ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए तो फ्रेंड मैंने ये ब्लैक ड्रेस पहनी है और फिर अब मैंने अपने चेहरे पर लगाया है बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। और फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया था चेहरे पर। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई थी और मस्कारा लगाया था। तो फ्रेंड मेरी ये जो ड्रेस है ना ब्लैक, ये मैंने खुद ही सिलाई की है। और मैं अपनी जो भी सभी ड्रेसें होती है ना वो मैं खुद ही सिलाई कर लेती हूँ, सभी डिज़ाइन की मैं सिल लेती हूँ। और जो डिज़ाइन मुझे समझ में नहीं आती है तो मैं इंटरनेट से देख के उसे बना लेती हूँ। और फिर देखिए मेरे पास ब्लैक कलर के इयररिंग्स भी रखे हुए थे, तो मैंने वो इयररिंग्स भी पहन लिए थे। और ये देखिए इस तरह से ये फिरोज़ी कलर की जीन्स है मेरी और चूड़ियाँ जो थी मेरी इस पे मैचिंग हो रही थी, तो इसलिए मैंने चेंज नहीं की। पहले तो मैं सोच रही थी कि मेरे पास ब्लैक कलर की वॉच है तो मैं उसे पहन लूँ, लेकिन फिर पानी में जाते तो वो ख़राब हो जाती, इसलिए मैंने उसे नहीं पहनी। और फिर ये देखिए मेरा अच्छा भला दुपट्टा जो था इसमें लेस ये लगी हुई थी। मुझे ब्लैक कलर का दुपट्टा नहीं मिल रहा था अपना ओढ़ने के लिए, तो फिर मैंने इसकी फटाफट से बेल इसकी जो ये लेस थी ये निकाल दी फटाफट से और मैंने सोचा कि मैं इसे ही इस पे ओढ़ लूँगी। और जब मैंने जैसे ही इसकी लेस निकाल दी वैसे ही हमारा नया जो दुपट्टा था ब्लैक वो मिल गया, तो फिर मैंने उसे ऐसे ही रख दिया था। और अब देखिए ये जो हमने अंडे की टिकिया बनाई थी ये बन गई है इस तरह से। तो इसका मैं शूट करना भूल गई थी। और फिर ये दोनों हॉटपॉट में मैंने अपना खाना रख लिया था, तो एक में छोटे वाले में मैंने इस तरह से आलू की गठली नीचे रख दी थी और इसके ऊपर से मैंने ये अंडे की टिकिया इस तरह से रख ली थी। और बड़े में मैंने रख लिए थे पराठे और फिर पराठे रख लिए थे और एक बोतल मैंने पानी भर लिया था फ्रेंड। और फिर देखिए मैंने पहनी थी यहाँ पर ये वाली सैंडल मेरी, तो इससे क्या है मुझे चलने में आराम मिलता है। जो ऊंची नीची जगह होती है उस पे हमें इसमें आराम मिलता है, लेकिन ये पानी में जाने के बाद तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, पूरी तरह से ये टूट गई थी। और फिर भाई हमारे आ गए थे गाड़ी लेकर तो हमें लेने के लिए, तो फिर हम सभी लोग गए थे इस गाड़ी में बैठकर फैमिली वाले सभी। तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता है हमारे घर से जाने में, बस सिर्फ 10 से 15 मिनट में हम लोग पहुंच जाते हैं क्योंकि वो जगह ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पर और वो सामने की ओर बनी हुई है दरगाह। एक साइड में बना हुआ है एक बड़ा सा कुआं और सामने दरगाह बनी हुई है। तो जो ये पानी है इसमें से हमें पार करने उस साइड दरगाह में जाना होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए थोड़ा पानी के साथ मैंने मजाक मस्ती कर ली थी और फिर हम पहुँच गए थे दरगाह पे। तो फ्रेंड ये जो दरगाह है ये थोड़ी ऊंचाई पे बनी हुई है, तो अभी तो यहाँ पर पानी बहुत कम है, पानी सब बह गया है यहाँ का। सब पानी बह जाता है जब ज़्यादा पानी आता है, तो ये इतना पानी होता है यहाँ पर कि ये पूरी दरगाह भी डूब जाती है।
तो अभी इस वजह से यहाँ पर पानी सब बह गया है, तो कम है, तो दरगाह भी अभी हम जा सकते हैं दरगाह तक। नहीं तो हम कभी आते हैं तो दरगाह पे तक नहीं आ पाते हैं, दूर से ही हम ज़ियारत कर लेते हैं। तो अभी रास्ता थोड़ा अच्छा था, लेकिन फिर भी जो बीच में पानी के बीच में जो पत्थर पड़े होते हैं वो इतने ज़्यादा चिकने होते हैं कि हमें बड़ी मुश्किल में पार करना होता है। तो हम बड़ी मुश्किल में पार करके और फिर दरगाह तक पहुँचे थे। और इसके दरगाह के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पर। तो फिर यहाँ से हम दरगाह पर होकर और फिर उसके बाद हम फिर नीचे गए थे फिर से पानी में, और उसके बाद फिर हम गए थे पहाड़ पे। और फिर ये देखिए हम फिर से पार कर रहे हैं, तो ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और पैर बहुत जल्दी यहाँ पर स्लिप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर काई काई ही जमा हो रही है। और ये देखिए अब हम ये जो पुल बना हुआ है नदी के बीच में, तो ये भी बहुत ज़्यादा इस पे काई जम रही है। तो हमने बड़ी मुश्किल में इसे पार किया और फिर पार करके हमें पहाड़ पे जाना होता है। तो फिर अब हम पहाड़ पर जा रहे हैं इसे पार करके। और फ्रेंड इसी पुल को हम पार कर रहे थे, तभी मेरी चप्पल ने मेरा साथ छोड़ा था, मेरी चप्पल टूट गई थी। तो ये इस तरह से टूट गई थी कि मतलब मुझे चलने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। फिर मैंने वहीं पर, अब मुझे नंगे पैर कैसे मैं चलती बिना चप्पल के, तो पत्थर और यहाँ पर कांच भी बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं, तो इसलिए फिर पैरों में चुभ जाते। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया कि वहाँ पर एक डोरी पड़ी हुई थी, तो मैंने उससे अपनी चप्पल को कस के बांध ली थी और फिर मैंने अपने घर तक के आ गई थी। और फिर घर पे से हम अपनी खाला की चप्पल पहन के मैं अपने घर पे आई थी फिर। तो ये देखिए पहाड़ पर हम चढ़ गए हैं, और ये पहाड़ देखिए कितने ऊंचे ऊंचे हैं। और पहाड़ पर से नदी बहुत छोटी सी दिखाई देती है। और ये देखिए हम लोग सब खाना लेकर गए थे, तो अभी हम लोग घूम फिर लिए हैं, बच्चे भी सब नहा लिए हैं पानी में। और उसके बाद में हम लोग को भूख लगने लगी थी, फिर सभी लोग खाना खा रहे हैं, तो सब पहाड़ पर खाना खा रहे हैं। सब लोग बोले कि हमें ऊपर पहाड़ पर चढ़ के खाना खाना है, तो बच्चे सभी सामान सभी खाना लेकर ऊपर चढ़ गए थे। फिर वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि फ्रेंड खुली खुली हवा में खाना खाने का और घूमने फिरने का तो मज़ा ही कुछ और है। और सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा हरियाली। और इस टाइम पे तो अभी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हरियाली और हवाएं भी इतनी तेज़ चल रही थी यहाँ पर। तो फ्रेंड अब आ गए हैं हम, हमारे यहाँ पर जो ये न्यू झरना बना है यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं इसे देखने के लिए, तो हमने सोचा चले हमें भी देख लेना चाहिए। और फिर उसके बाद ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ बने हुए हैं, और वो सामने से जो पहाड़ है वो पहाड़ नहीं है, वो भी एक झरना बनेगा। तो उसके पीछे एक बड़ी सी नदी है, तो हम उस नदी को देखने के लिए तो फ्रेंड देखिए अब हम फाइनली यहाँ पर चढ़ गए हैं, और यहाँ से देखिए माशाल्लाह नज़ारा कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जिस ब्रिज पर से हम आए थे वो भी सामने से दिखाई दे रहा है, और जिस नदी में हम पहले गए थे वो भी यहाँ से बहुत छोटी सी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी नदी है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी बड़ी नदी है। और इसके पास ही यहाँ पर भी एक नया झरना फिर से बनेगा, तो इसलिए हम लोगों ने तो अभी ये देख ली अच्छे से। और ये देखिए सामने से जो पवन चक्कियाँ दिखाई दे रही हैं, तो मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में कहा था कि ये पवन चक्की के पास में जो नदी है, तो ये देखिए ये नदी है इसके पास में। तो ये पवन चक्कियाँ हमारे घर से साफ दिखाई देती हैं फ्रेंड, तो आप लोग मेरी वीडियो में देख सकते हैं, मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है। तो अभी हम इस जहाँ से चढ़कर आए थे वहाँ से लौटेंगे नहीं, क्योंकि हम मैं बहुत थक गए थे वहाँ से चढ़ने में, और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर थे। तो हम लोग इस रास्ते से वापस जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर रास्ता बना हुआ है, लेकिन हम इस रास्ते से जाएंगे।
तो फ्रेंड अब हो गया है शाम का वक्त और बच्चे और हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं घूमते घूमते। तो अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो फ्रेंड आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए अब कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।